continue the explanation of the same stanza. Second stanza, we will be having the explanation of the second stanza of the poem. The poet says that a true happy man has control over his own passionate feelings. He may be angry or he may be in love, but he always behaves calmly as usual. His temper is balanced. Death has no fear for him. His life is faultless. He is not attracted or attached to the world. He does not pay any attention to get the love from great men and also not get upset because of the criticism that common people express about him. इसको मैं बच्चों आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये कवि यहाँ पर ट्रू हैप्पी मैन यानी कि सच्चे या सही खुश पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहली क्वालिटी एक अच्छे और प्रसन्नचित्त रहने वाले मनुष्य की होती है कि वह सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म नियंत्रण वाला होता है और उसकी अपनी भावनाओं पर ओवर हिज ओन पैशनेट फीलिंग्स की जो एक्सट्रीम्स होते हैं, भावनाओं का बहुत ज़्यादा तीव्र वेग होता है, वो उसमें भी अपने को कंट्रोल रखता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं. ही में बी एंग्री, वो क्रोधित भी हो, और या फिर ही में बी इन लव, या वो प्रेम भाव में हो. ही ऑलवेज बिहेव कामली, वो बहुत शांत स्वभाव से सारे इमोशंस को, सारी भावनाओं को एक समभाव में होते हुए प्रदर्शित करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है. और his temper is balanced, उसका जो व्यवहार है वो सदैव एक सा रहता है. बैलेंस्ड रहता है मीन्स तालमेल, जैसे हम देखते हैं ना तराजू कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तो वो बैलेंस बना के रखता है, ना वो ज़्यादा ऐसे होगा ना वो ज़्यादा ऐसे होगा. तो वो बैलेंस हमारे जीवन में चाहिए कि वेदर वी आर सैड और हैप्पी, हम आनंदित भी हैं या हम दुखी हैं, क्रोधित भी हैं या हम किसी से ईर्ष्या हमारे अंदर आ रहा है, तो ऐसी अलग अलग भावनाओं को हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए. डेथ हैज़ नो फियर फॉर हिम, मृत्यु का भी उसको भय नहीं होता है. His life is faultless. Fault means किसी कोई दोष होना और faultless means दोष रहित. उसका जीवन दोष रहित होता है. He is not attracted. अट्रैक्शन होना जानते हैं हम सब कि किसी तरफ आकर्षित होना, और attached मतलब उससे जुड़ाव होना. तो he is not attached or attracted to the world. ना तो वो वर्ल्ड यानी संसार, वो संसार के लिए ना तो ज़्यादा आकर्षित होता है और ना बहुत ज़्यादा उसको संसार से जुड़ाव होता है. उसको ये पता होता है कि जो आया है उसको एक दिन संसार से जाना है, और जो कुछ हम यहाँ पर रह के करते हैं या बरतते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं,
That is a part of life. He does not pay any attention. Attention means ध्यान देना. हम किसकी ओर ध्यान देते हैं, कैसे नहीं देते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देता है, चाहे वो बहुत उसको वैल्यू देने वाली हो, उसको प्रसन्न करने वाली हो, जैसे कि लव फ्रॉम ग्रेट मैन. महान व्यक्तियों का प्यार भी अगर उसे मिले, ऐसी अच्छी खुशी और आनंद भी उसे मिले तो भी, और या फिर उसको और and also not get upset that because of the criticism. Criticism मतलब जब कोई आपकी बुराई करता है, आपके लिए अच्छा भला बुरा कुछ बोलता है जो आपको पसंद नहीं आता, तो वो ऐसे समय में भी जो कॉमन पीपल मतलब आम इंसान क्या धारणा आपके लिए रखता है, क्या बोलता है आपके लिए, कुछ बुरा बोल रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, कोई बड़ा इंसान आपको प्यार कर रहा है या कोई बुरा कॉमन मैन आपकी बुराई कर रहा है, तो वो इन सब बातों में अपने आप को सेम रखता है. Here I would like to explain again criticism. Criticism means किसी का बारे में गलत बोलना, ऐसी बातें शब्द जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं. That common means आम इंसान, common people. Express व्यक्त करते हैं. Express means व्यक्त करना. About him means him here refers to the happy person. तो अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई भला भी बोलेगा या बुरा भी बोलेगा, कोई तारीफ भी करेगा या उसकी बुराई भी करेगा, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी पर्सन कि वो उन दोनों ही सिचुएशंस में एक सा रहेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, if we want to live a happy life, we have to welcome happiness and sadness, praises and vulgar breath means vulgar thoughts of common people in the similar manner. Okay, so keep it up, practice it and do your best. Don't forget that we have a hope in you. You are our dear children and we know that you can do your level best if you want. Where there is will, there is way. जहाँ चाहा है वहाँ चाह रहा है. And I know you are doing very well at your home. Stay at home and do your work. Focus on your work.